से कर रहा हूँ सर। तो भाई तो कान में लगा ली ईयरफोन, क्लास नहीं मिस करनी। ट्रैवल कहाँ, कहीं बाहर जा रहा है क्या इंडिया से? नहीं सर, वो ऐसे ही बस गाड़ी में अभी। तो गाड़ी में क्लास स्टैंड होती है और सारी दुनिया करती है, आप भी करो, क्लास नहीं मिस करनी। हाँ, तो ज्वाइन करो जल्दी। प्रथम गुड इवनिंग। ओके, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन पेपर, आज खत्म कर देते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। Yes. Hello, sir. Good evening. Hi, good evening, Pratham. All well? Yes, आदि sir. जो आदि ज्वाइन कर फटाफट। सर 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 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, आ, वाईफाई थोड़ा आ, चला आज गया आज था। जल्दी आ। सर मैंने सुना वो एड्यूकार्ट में से पिछले बार 40% क्वेश्चन आए थे। एडू एड्यूकार्ट। कार्ड में तो एडू कार्ड कर देंगे अपन, जी सर। एडू कार्ड भी कर लेंगे। ओके, आ गया, सार्थक भी आ गया। चलो ओके गाइस, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ओके सार्थक गुड इवनिंग, आदि गुड इवनिंग। राइट गाइस, गुड इवनिंग देखो सर। कहां सब तक कर राइट। लिया था क्वेश्चन हमने। हमने कर लिया, ये सब कर लिया, 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 कर लिया। ऑल राइट, नाउ वी आर हियर। ये सब बेकार है। डिकम्पोजिशन वाला, सॉल्यूशन टर्न्स द एरिया ऑफ लाइट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द यस यस 24 क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, डेंटल वाला, जो डेंटल डॉक्टर का है। मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दो तुम लोग, किसी को डाउट तो नहीं है? जो 6 सिचुएशन है कॉनकेव लेंस की, 6 सिचुएशन जो कॉनकेव लेंस की बनती है, उसमें किसी को डाउट तो नहीं? क्लास नो सर। 10th, एक मिनट समझा भी देता हूँ। क्लास 10th साइंस रिवीजन। ओके, कितने लोगों को ये अभी कंफर्म नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम जो कॉनकेव लेंस की, बड़ा अच्छा है ये, पेपर के बहाने अपना पूरा साइंस का वो हो रहा है रिवीजन। ये कॉनकेव लेंस है। सात्विक, आज का पेपर कैसा रहा? सर ठीक था। ज्यादा अच्छा नहीं हुआ? नहीं सर, ओके, ये कबीर, मैं आपको भेजूंगा पेपर, मुझे पेपर थोड़ा भेजे, पेपर डिफिकल्ट डिस्कस चल रहा करेंगे, जरूरी है डिस्कस करना। और अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ज्यादा अच्छा हो जाता तो उछल जाता खुशी के मारे, फिर बोर्ड खराब हो जाता। ओके, कबीर ठाकुर एंड आदि, आदि शुक्ला। देखो भैया, ऐसा है, ये एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया अपने बच्चों को कि ये जो मिरर है ना, इसका सेंटर यहां सी है, और सी का हाफ क्या होता है? आदि, आदि जल्दी बताओ। क्या सर? सी जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट होता है पी, जो कि अपर्चर का सेंटर पॉइंट है। इन दोनों के हाँ बीच में सर। पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं आदि? फोकस। फोकस, एफ। राइट गाइस, ये आर होता है, एंड दिस एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। ओके, अब मैं अपने स्टूडेंट को एक ट्रिक बताई हुई है इसको इमेजेस को याद करने की। मैंने ये बोला है कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज इधर बनेगी, ठीक है? इमेज इधर बनती है, और ये साइकिल की चेन मान लो तुम इसको, ये जो है एक साइकिल की चेन है, ठीक है? अबीर साइकिल चलाई तूने? कबीर, कबीर, यस सर। साइकिल जब चलाते हैं ना दोस्त, तो साइकिल की चेन है, अगर ये आगे जाएगा ना ऐसे इधर को, तो ये इधर को जाता है, और अगर इसको इधर पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये इधर को जाता है। अब देखना, ये मेरा सी है। अगर तो इमेज है, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो इमेज यहां बनती है, फोकल पे बनती है इमेज, इधर इमेज बनती है। कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है, रियल रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, पिन साइज बनती है, हाईली डिमिनिश बनती है। ओके, यहां से अब यहां आ जाओ तुम। अब इसको याद रखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट दोस्तों यहां पे है, तो आपकी इमेज यहां बनेगी। ओके आदि, याद है? याद रहेगा? अगर ये इधर गया ना तो ये इधर जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यस सर। अगर ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज इधर आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज, इसको पुश करेंगे इधर तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, बड़ा होगा थोड़ा सा। इसको अगर यहां लाएंगे तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे आएगा और इमेज इंफिनिटी पे आएगी। और अगर इसको ऑब्जेक्ट को यहां लेके आएंगे तो ओनली वन केस, when the image is not real, inverted and diminished, is erect
वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कौन सा वाला? वो डेंटल डॉक्टर का जो मिरर है, डेंटल डॉक्टर का जो मिरर है। तुम लोगों को मैंने इसका एक्चुअल दिखाया था, ये कॉनकेव लेंस एक दिन मेरे बाथरूम में जो लगा हुआ बड़ा वाला दिखाया था, याद है किसी को? डिड इट शो इट और नॉट? मुझे याद नहीं। एक सेकंड लगेगा, देखो अभी समझ जाओगे, ठीक है? जैसे हैव अ लुक। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? देखो भाई, ये है, ये तुम्हारा ये है, ये देख रहे हो, आ रहा है? कैन यू सी? यस सर। कैन यू सी माय फेस? कितना Yes, बड़ा sir. नजर आ रहा है? Yes, अच्छा, sir. अब नॉर्मल मिरर देखो, ये रहा, ये नॉर्मल है, ये छोटा वाला मिरर नॉर्मल, बट ये जो मिरर है कॉनकेव है, ये शेविंग के लिए यूज होता है, ठीक है? डॉक्टर लोग। नाउ लुक द साइज, इट हैज बिकम बिग। व्हाई? बिकॉज माय फेस इज बिटवीन एफ पीछे होगा थोड़ा, और ये पी है, इन दोनों के बीच में। तो इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। दिस इज अ वर्चुअल इमेज एंड दिस इज अ what do you call erect image. Understood everybody? Okay. Achintya, you saw that? Understood this? This image जो मैंने अभी बना के बताया, तुम्हें दिखाया, वो इमेज यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट था, मेरा फेस यहाँ था और मेरी इमेज यहाँ पर थी। ओके, राइट। ये मैं पूरा रिवीजन करा दिया तुम लोगों को इसका। ओके, लेट अस नाउ गो टू द क्वेश्चंस। Right. All right. So now, no doubts in this question number 24, guys. अगर डॉक्टर को वो यूज करना है मिरर, तो अगर ये 2.5 है ना, ये एफ तक ये 2.5 है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके बीच में आना पड़ेगा, यानी कि इट विल बी 1.5 इज द राइट आंसर। रवि, आप समझ में आया? अंतरिक्ष, आपको आगे समझ में बात? 24 क्वेश्चन। अंतरिक्ष, ठीक है? Yes, sir. विराज, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर। ये जो इमेज मैंने अपने फेस की दिखाई, तो मैं वो फोकल और पी के बीच में थी, इसलिए नजर आती है। अदरवाइज जो कॉनकेव मिरर की जो इमेजेस हैं, आदि, कबीर, राजवर्धन, सार्थक, दिखाई नहीं पड़ेगी, दिखाई नहीं पड़ती वो। क्यों? क्योंकि वो रियल होती हैं। दे कैन ओनली बी सी टेकन ऑन ए स्क्रीन, यू कांट सी दैम। ओके, कार्तिक सुरई इज देयर द क्लास? राइट, आई विल चेक इट आउट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 25, guys. Okay, somebody to read. Kabir, can you read, please? Kabir. Does the refractive index vary with the color of light? A, Okay. yes. B, no. C, sometimes. D, refractive index has no relation of the color of light. Okay, guys, take 30 seconds. Take 30 seconds. I am sending a line. Send the answer after that. Take 30 seconds. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go. Question is, does the refractive index vary with the color of the light? Okay, many people have given B, कोई A। देखो, DPS वालों को तो एडवांटेज है, उनको पता है क्या है, ठीक है? तो हो सकता है, पर फिर भी कुछ लोगों का गलत हो सकता है। All right, I'll just explain this. Sir, refractive index of that medium, na? Yeah. So, Will that vary? sir, it should not. Okay. So what is refraction? हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा रिफ्रैक्शन के बारे में? हमने सुना है कि अगर ये ग्लास की स्लैब है और इधर लाइट आ रही है एयर से, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा उसको, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यस एवरीवन, इसी को रिफ्रैक्शन बोला जाता है, विराज? यस सर। यही होता है रिफ्रैक्शन, है ना? यस सर। ओके, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। प्रथम राज, bending Yes, of light is refraction. Yes, sir. Right. When we have a prism, and I have explained this chapter to you, and the white light comes here, red light will bend
violet will bend more, and then again from here the light will come out, red will bend, but violet will bend more. So is one light bending more than the other? Achintya, yes or no? Achintya, yes or no? One light is bending more than the other or not? Achintya? Okay. Satvik, one light is bending more than the other or not? कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तुम लोगों का मेरे को, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. अंतरिक्ष, हाँ. Yes, sir. Tell me, one light is bending more than the other. So यार Yes, अगर sir. एक लाइट दूसरी से ज्यादा बैंड हो रही है तो इसका मतलब वो ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है. Yes, रेड sir. लाइट कम बैंड हो रही है, ब्लू लाइट ज्यादा बैंड हो रही है. दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाँ, गुड इवनिंग. अरे ऋतिक, कार्तिक ज्वाइन कर यार फटाफट यार, इतना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है. Yes, sir. Yes, sir. So the answer is yes. Refractive index will change with the color of light. So let me see which option is correct because I have not seen the option. Right. Does the refractive index vary with the color of light? Answer is yes. A. How many people are not understood yet? कोई ऐसा है कि कहता है कि सर मेरे को नहीं समझ आया, मुझे दोबारा बताओ. मैंने बिल्कुल आसान एग्जांपल से बताया तुम्हें प्रिज्म से कि भैया एक लाइट ज्यादा बेंड हो रही है वायलेट और दूसरी वाली कम हो रही है. इसका सर मतलब लेकिन रिफ्रैक्टिव वो इंडेक्स अलग है. वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना सर, वो तो मतलब क्या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है सर कि वो कितना बेंड हो रही है कलर. तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग है. कल ही मैंने बताया था सर रेड वही कलर की तो. वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होती है, इसकी वायलेट वाले की 400 नैनोमीटर होती है. डेफिनेटली डिपेंड करता है, डेफिनेटली डिपेंड करता है. सर लेकिन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है. हाँ और स्पीड और लाइट की हाँ, स्पीड. अगर देखो अगर इसके अंदर सुनो, अब तुम्हारे पास ग्लास का स्लैब है, अगर इसके अंदर तू व्हाइट लाइट डालेगा ना दोस्त तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. अगर इसके अंदर तू डालेगा रेड लाइट डालेगा, खाली रेड लाइट की बीम, लेजर की बीम, तो उसकी बेंडिंग अलग होगी. अगर ब्लू लाइट डालेगा तो उसकी बेंडिंग अलग होगी दोस्त. सर लेकिन जैसे रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट. वो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाइट लाइट. ओके सर. All right, understood guys? Okay, chalo, let's go to the next question then. Blue color of the sky is due to the phenomenon of. Okay, जाइए ये क्वेश्चन आप पढ़ लो और उसके बाद मुझे आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ. हाँ विराज, रेडी? Yes, sir. चलो भैया सब लोग रेडी. अचिंत्य की आवाज नहीं आ रही आज. अचिंत्य, यस सर. हाँ अचिंत्य, are you there? Can you hear me? अचिंत्य, okay. 5 4 3 2 1 go. Okay, आदि एक बार क्वेश्चन पढ़ दे. आदि एक बार क्वेश्चन पढ़ दे. Blue color of the sky is due to the phenomenon of Yeah, options. A. Reflection of light, B. Refraction of light, C. Dispersion of light, D. Scattering of light. Okay guys, reflection is out. Reflection तो मिरर में होता है, शाइनी सरफेस में होता है. गलत. हाँ सर. ओके, नाउ बात बची रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग की. मैं पहले तुम्हारा ऑप्शन देखूंगा, उसके बाद मेरे को एक्सप्लेन करना है तुम लोगों को. राइट, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू बिकॉज आई एम श्योर मेनी पीपल, ऑप्शन भले ही तुम लोग कुछ लोग सही आए हो बट कंसेप्ट की मुझे क्लैरिटी अभी पता नहीं कितनी होगी कितनी नहीं होगी. राइट, सो टू माय माइंड द आंसर इज ओके. राइट, कबीर ने बी लिखा है, प्रथम ने लिखा है. अरे कार्तिक तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ डोल रहे हो? एक हफ्ता 2 हफ्ता बचे बोर्ड के लिए, क्लास में से लेट आओ कैसे काम चलेगा? किधर डोल रहे हो? कार्तिक सिरोही, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. कहाँ थे? सर याद नहीं रहा था, सो गया था सर आज.
अरे चाचा, आजकल एक चीज आती है, उसका नाम है मोबाइल फोन। उस मोबाइल में कम से कम 6 अलार्म लगाने की सुविधा होती है। तो आप पहला अलार्म लगाओ 3:30 का, फिर 3:45 का, फिर 3:50 का, फिर 3:55 का, समझे? यस सर। ओके। मेरा तुम लोगों से पूछना है, ये डिस्पर्शन क्यों नहीं आंसर यार? ये क्यों नहीं आंसर दिया? सर डिस्पर्शन तो जो है हाँ, क्यों नहीं? व्हाई डिस्पर्शन नॉट एन आंसर? हेलो सर सर मैं मैंने गिफ्ट कह रहा हूँ, तो आपको ऑर्डर दे दिया है, योगी सर नहीं थे तो इसलिए मैंने उनको दे दिया, हितेश सर। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दिया? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड ठीक है, वो ले लेगा, हितेश से ले लेगा। चल, थैंक यू, चल बाय बाय, मेरी क्लास चल रही, बाय 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 बाय। yes sir, because sir dispersion though sir when white light is separated in those 7 colors, sir, that is called बहुत as अच्छा dispersion. दोस्तों, ना तो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ना डिस्पर्शन की वजह से होता है। स्कैटरिंग कल ही बताया था मैंने कि जो लाइट आती है, व्हाइट लाइट, उसको स्कैटर करने के लिए पार्टिकल का साइज मैटर करता है, ठीक है। और क्योंकि रेड लाइट का सबसे ज्यादा वो होता है वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, इसको स्कैटर करने के लिए बड़े कण चाहिए, बड़े पार्टिकल चाहिए, और ये छोटा है, छोटे, तो स्कैटरिंग कर देती, कौन कर देता है? स्कैटर कर देता है लाइट को पूरा, जो पार्टिकल्स होते हैं। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी लाइट हो जाती है? ब्लू लाइट, और इसीलिए हमें स्काई ब्लू नजर आता है। गुड, वेरी गुड पॉइंट विराज। डिस्पर्शन सर वो सबसे होता है ज्यादा ब्लू की होता है जब वायलेट और भी कम है। वायलेट ब्लू एक ही यार। वायलेट और ब्लू में कितना फर्क है? दोनों एक जैसी तो है ना? यस सर। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे दिमाग में आया था तुम लोगों को बताना, वो था डिस्पर्शन। बिल्कुल सही बताया विराज ने। डिस्पर्शन होता है जो प्रिज्म में होता है, स्प्लिटिंग। डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। अगर मेरे को अचिंत्य की आवाज सुनाई पड़ जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अचिंत्य, ओके। डिस्पर्शन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। सार्थक, इज दैट क्लियर? सार्थक, प्रिज्म से जो निकलता है वो डिस्पर्शन है। प्रिज्म से जो निकलता है वो डिस्पर्शन है। बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन है। ऐसे चारों तरफ लाइट फैल गई, ब्लू स्काई हो गया, दैट इज स्कैटरिंग। देयर आर 4 डिफरेंट फिनोमेना, 4 डिफरेंट फिनोमेना, राइट। नेक्स्ट पेपर तो ठीक ही है तुम्हारा, बहुत इजी भी नहीं, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस ठीक ठाक ही है। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, सार्थक ही पढ़ेंगे, सार्थक पढ़ दें इसको। When white light हाँ, when white light is दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? सर, वो क्वालिटी अच्छी नहीं है ना अभी ट्रैवल का। अब देखना। when white light is propagating through air, which of the following statement is true? या A, red light moves fastest. Blue light moves fastest. All the colors of the white light moves the same speed. Yellow light moves with the mean speed as that of red and violet light. ठीक है, ओके। हाँ, चलो, ओके, टेल मी द आंसर। चिंत्या, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, अब आ रही है मैं डाल दूं ऑप्शन? आ रही है सर, क्लास में नहीं आ रही चल, कोई बात नहीं। मैसेज भी सेंड नहीं हो रहा है। यू आर एबल टू फॉलो द क्लास ना? यस सर, क्लास में दिखाई दे रहा है लेकिन सर सुनाई नहीं दे रहा, और कोई मैसेज नहीं जा बाद रहा में वीडियो देख लेना तू, बट क्लास में रहना है क्लास में। चल, आ जा। ओके, गुड। ओके गाइस, आंसर प्लीज। यस, 5 4 3। अबे यार, लाइन तो भेजने दो मुझे, पता चलो। दोबारा भेजो आंसर। 5 4 3 2 1 आंसर। राइट। क्या था भाई? लाइट प्रोपगेट मतलब जा रही है, चल रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है भाई, ट्रेवल कर रही है लाइट। तो कौन सा स्टेटमेंट हुआ है? सबसे ज्यादा फास्ट रेड लाइट जा रही है, ब्लू जा रही है, सब की सब एक साथ जा रही है। येलो लाइट जो है मीन स्पीड से चल रही है। ओके, राइट। ये डी 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 भाइयों, सबके आंसर गलत है तुम्हारे, एक्सेप्ट कार्तिकेय मिश्रा, आदि, सार्थक, आदि शुक्ला, कार्तिक सिरोही एंड कार्तिकेय मिश्रा। सबके आंसर गलत है, सिर्फ एक आंसर ठीक है। सारी की सारी लाइटें एक ही स्पीड से चलती हैं। डाउट हो तो पूछो। Sir, I am also having the right answer. और यू आल्सो गॉट अ राइट आंसर विराज। ओके,
डाउट मेरे से पूछो। सर मैंने भी सीख दिया। अंतरिक्ष आसमी सर ये क्यों आंसर आप बता रहे हो, ये आंसर कैसे आया बताओ, पूछो कौन पूछो मेरे से। हाँ सर मुझे सर एक बार क्वेश्चन वापस से दिखा दीजिए सर। देख लो क्वेश्चन, देख लो, हाँ सर। देख लो क्वेश्चन, देख लो। यस सर, आंसर ठीक है है। सी। किसी को डाउट है क्यों आया सी? गाइस सारी की सारी जो कलर की लाइटें हैं उनकी एक ही स्पीड है, एंड व्हाट इज दैट स्पीड? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इनफैक्ट इट इज नॉट 3 लाख, इट इज 2.98 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, नहीं 10 to 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों प्रथमराज, ऐसा क्यों? तो बोलेगा सर इसकी तो वेवलेंथ ज्यादा थी, आपने बताया था इसकी कम है। तो वो स्पीड ऐसा होता है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। वॉयलेट कलर की लाइट जो होती है हाई एनर्जी लाइट होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, ठीक। बट सारी लाइटें इकट्ठी चलती है, स्पीड सबकी सेम है। सात्विक क्लियर? Right. Yes, sir. Look at the next question, please. Very interesting question. Go through aram se. I'll send a line, then you give me the answer. A ray of light traveling in air falls obliquely. Give me 5 seconds. Go through. सर 28 का ना? यस। Okay. I'm sending the line. Please place the answer. 5, 4, 3, 2, 1. Post. A ray of light traveling in air falls obliquely on surface of the compound. It will go. What will happen? Yeah, answer. Answer. Okay. Right. Satvik Singh. एक मिनट। Yes, sir. यस ओके ठीक है। राजवर्धन करेक्ट, प्रथम करेक्ट, कार्तिक मिश्रा करेक्ट, विराज करेक्ट, अंतरिक्ष भार्गव करेक्ट, कबीर करेक्ट, सात्विक करेक्ट, आदि करेक्ट, सब लोगों का करेक्ट आंसर आया। बिल्कुल अच्छा भव्या, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये पानी जो है ये डेंस है और ये एयर से आ रही है, नॉर्मल के पास चली जाएगी, नॉर्मल इसको दबा देगा, इसको अंदर की तरफ घुसा देगा, ठीक है, ऐसे याद रखिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 29। ओके रवि एक बार क्वेश्चन 29 पढ़ना। Yes, sir. Ram added 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide to it. What would he observe? A. Solution turns red. B. Yellow PPT was formed. C. White PPT was formed. And D. The reaction mixture became hot. Okay, right. Prepare an answer. I'm sending the line. Five, 4, 3, 2, 1. Post. Okay, let's see the chemical reaction first. Then I'll tell you the answer. दोस्तों, lead nitrate होता है PbNO2. Yeah, anybody who can tell me the formula of lead nitrate?
सर Yes. PbNO2 यस सर PbNO2 या Pb की जो वैलेंसी 2 है और NO2 की भी वैलेंसी 2 है। नाइट्रेट बोला यार, नाइट्राइट नहीं बोला। PbNO3 तुम लोगों को मैंने सिखाया था, कल मैंने ग्रुप में भी डाले थे मल्टी एटॉमिक मल्टी आयन, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको जिस बंदे ने कर लिया उसको गलती नहीं होगी। PbNO3 नाइट्रेट 3 होता है, नाइट्राइट NO2 होता है, नाइट्राइट N होता है। आई होप अंतरिक्ष आपको याद है, विराज आपको याद है बात? यस सर। यस सर। और दूसरी बात, NO3 की जो वैलेंसी है वो 1 होती है, तो दिस विल बी PbNO3 2। Pb की वैलेंसी कितनी है 2, NO3 की वैलेंसी कितनी है 1 पर प्लस सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। ओके दोस्त, ये भी एक्वस है, पानी में घुला हुआ है, ये भी पानी में घुला हुआ है। इन दोनों की जब हम रिएक्शन करते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड विच इज स्पार्कलिंग येलो प्रेसिपिटेट। सर PbI2 होगा ना? PbI2 ये 2 के हो जाएगा। नहीं सर, Sparkling- आयोडीन का 1 होता है। आयोडीन का 1 होगा ना? बैलेंसिंग। हाँ, तो अगर आयोडीन का वैलेंसी 1 है, Pb का 2 है, ये सर आयोडीन का आगे 1, आगे समझ। तो उस प्रैक्टिस नहीं कर रहा घर पे प्रथम राज? नहीं सर, आपने वो पोटेशियम आयोडाइड के पीछे 2 लगाया ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया। दोस्तों, so what will happen is you get a sparkling vibrant solid called sodium। तो इसका आंसर जो सी है भाई। अब इन चीजों का क्या है, इन चीजों में कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये तुम्हें रटना पड़ेगा। मैंने एक वर्ड फिर भी डाल दिया है कि स्पार्कलिंग व्हाइट, यानी कि और चमकीला व्हाइट, ब्राइट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा ये। अच्छा, क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज दे दी, 5 ml 4 ml, जबकि उसकी उसकी जरूरत नहीं थी उसकी। शेयरिंग क्वेश्चन नंबर 30 क्विकली। सर शेयर नहीं हुआ। assertion region, yeah, decomposition vegetable matter into composed in endothermic reaction, decomposition reaction role सबको पता है ना वो 4 ऑप्शंस क्या होते हैं, A B C D। यस सर। तो दोनों में से कौन सा करना है? ऊपर वाला करो पहले, फर्स्ट वाला डिकम्पोजिशन। सर वो वाले ऑप्शंस दिखाइएगा। वो तो याद कर लो यार, ऑप्शन वाले भी अब तुमने देने ही बंद कर दिए, देख रहे हो, दे ही रहे। डाल दूं? ये होता है ए और एक मिनट, ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, ए और आर ट्रू तो है पर आर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी, ए ट्रू है आर फॉल्स है। डी, ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो रट लो बस अभी। राइट, बैक। अरे खासकर मेरी ये इंस्ट्रक्शन है कबीर के लिए और खासकर है मेरी इंस्ट्रक्शन आदि के लिए। तुम लोगों ने मेरे को लेट ज्वाइन किया है तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछने का है, क्योंकि अभी एग्जाम से पहले शर्माना नहीं है, शर्मान लेना बाद में एग्जाम के, बोर्ड के, ठीक है? यस सर। आदि और कबीर कंफर्म करो दोनों। हाँ सर ठीक है। ओके चलो 5 4 3 2 1 गो। ओके देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सबको पता है, तुम्हें नहीं पता, जिनको नहीं पता अपनी सोसाइटी में आपके कहीं ना कहीं कंपोस्ट गैस बनती होगी, देखना वहां हल्का गर्म, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहती, हल्का हल्का गर्मी रहती है। अच्छा सर हमारी मैम ने कहा था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों होता है, बट एनसीईआरटी में एक्सोथर्मिक लिखा है तो वही लिखता है। एक्सोथर्मिक, सॉरी, हाँ, तो इसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक है, तो पहला वाला फॉल्स हो गया। अच्छा, दूसरा वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन रीजन बिल्कुल सही है, तो ए इज फॉल्स एंड डी इज राइट, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना? ऑप्शन डी। डी 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 डी। विराज ने गलती कर दी, पता नहीं कैसे। कबीर समझ में आया?
एक्सोथर्मिक Yes, रिएक्शन, हीट थोड़ी सी निकलती है। ये मैम का स्टेटमेंट मैं करेक्ट चेक करूंगा, बिकॉज हो सकता है, क्योंकि इट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। बैक्टीरिया करते हैं इसको, सिर्फ बैक्टीरिया, हाँ से बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज को। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है। विराज आप पढ़ दो एक बार नेक्स्ट वाला, सो दैट कंफ्यूजन इज नॉट। Yes, sir. When HCl is added to zinc granules, a chemical reaction occurs. Reason: evolution of gas indicates that a chemical reaction is taking place. ओके, आंसर 5 4 3 2 1 गो। अब डालो। रिएक्टिविटी सीरीज तो सबको याद होगी, कोई ऐसा बंदा जिसको रिएक्टिविटी सीरीज ना याद हो अभी भी? सर याद है। सबको याद है? यस सर। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट me a cute zebra in the library. Honey, call me something good. यहाँ मी से क्या आता था? मैं कुछ आता मी। Call me something silver. सर मरकरी आता था नीचे। हाँ मरकरी, कॉल मी समथिंग गुड, मरकरी Hg। अब देखो जिंक कितना ऊपर बैठा हुआ है और H कितना नीचे है, तो रिएक्शन तो होनी ही होनी है। Zn प्लस HCl, ये तो हटाएगा, इसको भगाएगा यहां से और H2 गैस बनाएगा। तो ZnCl3 प्लस H2, ये रिएक्शन है जो इसके अंदर दी हुई है। सो इट इज ए केमिकल रिएक्शन। और क्योंकि हमें पता है जब केमिकल रिएक्शन होती है उसके 3-4 वो होते हैं, नया सब्सटेंस बनता है, गैस निकलती है, हीट निकलती है, कई बार लाइट निकलती है, ये सब चीजें। ओके, सो ऑप्शन ए सब लोगों ने ऑप्शन दे दिया है अभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अद्वैत आपको समझ में आ गया अभी? आदि? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। ऑलराइट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों बहुत आसान है, जल्दी करो। क्वेश्चन 31। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा हो जाएगा। ये भी कराता हूँ, फास्ट कराता हूँ, ताकि कल हम शुरू करेंगे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। ओके, 5 4 3 2 1 गो। ठीक है, लाइन क्लियर, कोई टेंशन मत लो। ओके, किसी का ए आया, किसी का डी आया, देख लेते क्या है आंसर। भाइयों मैंने गलती से ही लिख दिया। ठीक है। Organic acids are obtained from natural sources. Everybody knows this, right? Inorganic acids are prepared in the lab. Everybody knows it, right? Bee sting contains formic acid. Everybody knows it. इसका दूसरा नाम क्या है फॉर्मिक एसिड का? मेथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम मेथेनोइक एसिड। अब ऑल आर करेक्ट। सो जिसने बंदे ने डी लिखा है भैया, उसकी बल्ले बल्ले। पूछो। ओके, नाउ वी गो टू सेकंड पार्ट। How are hydrogen ion concentration with pH related to each other? देखो ये मत सोच के लिखना कि उसका ये था, भी समझे बिना नहीं, अगर नहीं आता ना तो आईडी के लिख दो। ये क्वेश्चन क्योंकि है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता है। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आईडी के लिख दो, मैं समझा दूंगा। सर वो है ना कि एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है तो वो कम होंगे तो पीएच ज्यादा होगा। सर H+ आयन एसिडिक होते हैं, तो अगर वो ज्यादा होंगे तो पीएच कम हो जाएगा, और OH- ज्यादा होंगे तो पीएच ज्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन एसिड में होता है ना? हाँ, तो बेस। तो सर डी ऑप्शन होगा, सॉरी। ओके, होता क्या है दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है पीएच का, वैसे है कि सपोज करो 1 लीटर वाटर के अंदर हाइड्रोजन के कितने आयन है, इसको कैलकुलेट करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। सो जितने ज्यादा आयन होंगे उसका इनवर्स लॉग लेते हैं। तो क्या होता क्या है, जो पीएच होता है, पीएच की वैल्यू होती है माइनस लॉग 10 टू द पावर जितने भी हाइड्रोजन आयन है। तो सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है आपके -5 और दूसरे सॉल्यूशन में है -2। अब डेफिनेटली ये छोटा है, स्मॉल नंबर है, ये लार्ज नंबर है।
जब हम लॉग लेते हैं इनका तो होता क्या है, ये लार्ज नंबर है, ये स्मॉल नंबर है हाइड्रोजन का। अब देखना इसका पीएच निकल के आएगा, सबको पता है ना log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आएगा -5 और ये आएगा -2। तो इधर pH 5 हो जाएगा और इधर pH 2 हो जाएगा। ओके, स्मॉल नंबर नहीं, लार्जर नंबर, हाँ लार्ज नंबर। तो इस वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा थे, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये लेस एसिड है, और इसीलिए इसका pH 2 है और इसका pH 5। तो हमारा pH स्केल चलता कैसे, ऐसे चलता है, 1 से लेके 14 तक चलता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 न्यूट्रल है। तो जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा हमारा एसिडिक वैल्यू कम होती जाएगी, तो H आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pH के। Excuse me, sir. या Sir, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सर वैल्यू से 7.0 to 7.8 होता है ना सर? नहीं, वो तो डिपेंड करता है, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है स्टमक में, दैट इज अराउंड 1.6 3 से अंडर नीचे होते हैं। 3 से नीचे होता है, 2 1.6 1.7 बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए एक बार तुम्हें हिचकी आ जाए उसकी 5-6 घंटे तो ऐसा लगता है यार गले में कुछ चिपका हुआ है, कुछ अटका हुआ है। ओके, तो ठीक है भाई। यार कई बार तो विराज तो ऐसे बेसिक डाउट पूछता है, 7 हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा तो साला वो बेसिक हो जाएगा ना। Yes sir. वो ये ह्यूमन बॉडी का तुम पीएच बता रहे हो, जनरल पीएच। Yes sir. तो गलत चीज कहीं गलत जगह चिपका देता है विराज। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी जल्दी जल्दी, आज भी नहीं हो पाएगा ये। अब ब्लीचिंग पाउडर तुम लोगों ने पता नहीं कितनी डिटेल में पढ़ा है, कट पेस्ट करोगे। डाल दें? हाँ चलो एक मिनट। ओके 5 4 3 2 1 गो। ओके देखो, तुम्हें इतना तो पता ही है कि स्विमिंग पूल के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, तभी वहाँ क्लोरीन की स्मेल आती है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो देख लो। ब्लीचिंग पाउडर का जो कैल्शियम फॉर्मूला होता है, हाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट होता है, CaOCl2। सर ऑक्सीक्लोराइड, OCl2 ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये होता है। और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसका ब्रेक डाउन होता है Ca और एक और होता है, पर क्लोरीन भी होता है इसके अंदर, ठीक। अब क्लोरीन जो है ये नेगेटिव आयन है, और मैंने जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया था तो मैंने बोलता गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ नेगेटिव आयन इज ऑक्सीडेशन। ये नेगेटिव आयन क्या है, ऑक्सीडाइज करता है। ये नेगेटिव आयन जो है ऑक्सीडाइज करता है, तो इट्स अ ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो वाटर के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट, बिल्कुल ठीक है। हम लोग इसको ब्लीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं कॉटन की और पेपर की, बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बस सी वाला आंसर रॉन्ग है, ठीक है। अंतरिक्ष अब आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके यार गाइस नेक्स्ट चलो 33। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया क्वेश्चन देख के मुझे। ये मैंने कराया तो एसिड एंड बेसिस वाले क्वेश्चन चैप्टर में। हाँ भैया 5 4 3 2 1 गो। भव्या समझ आ रहा है? तो ABC तीनों करेक्ट लग रहे थे इसमें। हाँ नहीं भाई, ये समझाऊंगा मैं, बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नीला चुप रहो सर, जिसको आता है डाल दो आंसर। Excuse me sir, एक ऐसा क्लोवेल वाला भी क्वेश्चन है सर। अरे तो भैया इसमें कोई आंसर डाल पहले। ओके, राइट आंसर इज सी। ओके, राजवर्धन करेक्ट, प्रथम करेक्ट, विराज रॉन्ग, भव्या करेक्ट, कबीर ठाकुर करेक्ट, रवि करेक्ट, आदि शुक्ला करेक्ट, सात्विक सिंह करेक्ट, और अंतरिक्ष पता नहीं सी और ए कर दिया, और रवि तो ये मैं कौन से क्वेश्चन का देख रहा हूँ, एक मिनट होल्ड लो। सर ये पिछला क्वेश्चन है सर। पिछले मैं 33 का देख रहा हूँ अभी, अब देख रहा हूँ। विराज इनकरेक्ट,
कार्तिकेय करेक्ट, प्रथम करेक्ट, राजवर्धन करेक्ट, आदि करेक्ट, रवि करेक्ट, सात्विक करेक्ट, रवि, सब लोग करेक्ट है, सिर्फ विराज का गलत हो गया। विराज वो कह रहा है भाई विजुअली इंपेयर्ड है बंदा, अंधा है, दिखता नहीं उसको। अब रेड रिलेटिव साला ग्रीन हो जाए चाहे रेड हो जाए चाहे ब्लू हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? विराज उसे दिख ही नहीं रहा बंदे को, अंडरस्टूड सर। तो वो कौन सा यूज करेगा? ही विल यूज ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री बताए थे मैंने, 3 होते हैं, क्लोव ऑयल, वेनिला एंड अनियन, 3 चीज बताई थी। यस सर। तो एसिड में तो क्या होता, कुछ नहीं होता, इनकी बदबू जो रहती है बदबू रहती है, लेकिन जैसी बेस इनके अंदर मिलाते हैं इनकी जो स्मेल है वो कम हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वेनिला का जो स्मेल है, जो अच्छी खुशबू है, बदबू तो नहीं होती वेनिला में, तो खुशबू होती है अच्छी, वो गायब हो जाएगी जैसे ही हम उसके अंदर बेस मिलाएंगे। ठीक है, एसिड बेस। वोकैबुलरी का प्रॉब्लम होता है इसमें। वोकैबुलरी क्या, विजुअली इंपेयर्ड सबको पता है यार, अंधे बंदे को बोलते हैं इसकी आंखें काम नहीं कर रही। मुझे क्वेश्चन पेपर जब मैं एग्जाम में था मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने सी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। अच्छा, बट विजुअली इंपेयर्ड ध्यान रखना यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाने वाले ने। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, अभी जो हमने करा ये अभी करी थी रिएक्शन थोड़ी देर पहले। दोस्तों जरा इस रिएक्शन का आंसर बता दो, कौन सी रिएक्शन है? क्वेश्चन नंबर 34। यस, अभी करी थी रिएक्शन ये। ओके, 5 4 3 2 1, नंबर को इतनी जम्बाइयां क्यों आ रही हैं आज? यस दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वेरी इजी। चलो ठीक है, आई एम सॉरी आई कुड नॉट, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बाकी कल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35, यस यस यस, तुम्हारे सामने है रिएक्टिविटी सीरीज। जो ऊपर होता है वो बड़ा बदमाश होता है, जो नीचे होता है छोटा गुंडा होता है। बड़ा बदमाश है छोटे गुंडे को भगा देता है उसके इलाके से। तो कॉपर कहाँ बैठा हुआ है यार, सबको पता है कॉपर किसको हटा सकता है। ऑलराइट, 5 4 3 2 1, पोस्ट नाउ पोस्ट। यस 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 यस, बिल्कुल। इसकी कॉपर की बेचारे की इतनी औकात है कि ये सिर्फ सिल्वर को हटा सकता है, कि इसके नीचे है ही सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड सारा किसी रिएक्ट ही नहीं करता, सिल्वर को हटा सकता है बस, बाकी किसी को नहीं हटा सकता। ये पॉइंट समझ में आ गया रवि? यस सर। के हिसाब से कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करती है कि कौन बंदा हटाए, कौन किसको हटाएगा, कौन किसको किक मार के बाहर निकाल देगा उसके सॉल्ट में से। ठीक है, एक्सक्यूज मी या सर, इन क्वेश्चन नंबर 34 आई थिंक वो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट है, तुम लोगों ने क्या लिखा है? सर मैंने तो सी लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने। नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट है, 2 डिस्प्लेसमेंट हो गए ना यार। देख सुन, पीबी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, मैंने पूरी रिएक्शन नहीं लिखी इसलिए तुमने छोड़ दिया उधर आधा, ये KNO3 बन जाएगा, इसलिए तो तुमने गलती करी कार्तिक। ये पूरा मैंने लिखा नहीं था। अब दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको हटा दिया, इसने इसको हटा दिया। कार्तिक, यस सर, अंडरस्टूड ना। राइट गाइस, एनी डाउट्स बिफोर वी से गुड बाय? या आदि शुक्ला समझ आ रहा है आदि आपको? हाँ सर। ओके, अंतरिक्ष सर जो 1 2 नहीं आ रहे थे वो आपने हाँ, जो नहीं आ रहा है पूछना है मेरे से आदि, ठीक है? मैं रोक के बताऊंगा अभी। कबीर, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। जो नहीं आता पूछना है, मैं रोक के सबको बताऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा, ठीक है कबीर? यानी ये मेरी क्लास से ऐसे नहीं जाना डाउट के साथ। कोई भी, कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आता, मुझे क्लिक नहीं करता एकदम से, इमीडिएटली नहीं क्लिक करता, मेरी भी उम्र हो रही है, कई बार दिमाग से एकदम आता नहीं, एकदम से ऑफ हो जाता है, तो वो मैं बताऊंगा बाद में। बट जनरली मेरी क्लास में जो डाउट है आपका, डोंट गो अवे फ्रॉम माय क्लास विद द डाउट, राइट? अगर रह भी गया तो बोलूंगा कल बता दूंगा, चलो ठीक है, टाइम नहीं आज। समझ गया कबीर? ओके सर। कार्तिक सिरोही, कार्तिक मिश्रा, कंफर्म करो दोस्तों। यस सर, क्लियर। यस सर, कार्तिक, अचिंत्या को आवाज नहीं आ रही, फोन पे बात होगी। प्रथम राज सर, क्लियर। राजवर्धन, रवि, सात्विक, कंफर्म करो। विराज? यस सर। Understood, sir. Sir, just wanted to ask one thing, sir. Ask me. Sir, can you schedule a revision class for tomorrow, sir? Because day after tomorrow I'll be having my exam of maths, sir, of chapter trigonometry.
हाँ अच्छा ट्रिग्नोमेट्री, तो ठीक है दोस्तों, इसको यहीं होल्ड कर देते हैं, इसको यहीं होल्ड कर देते हैं, कल ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ओके चलो बाय थैंक यू सर। बाय बाय बाय, Bye, इस sir. बाद Thank में you, इस बाद sir. में रिज्यूम कर लेंगे इसको। चलो बाय बाय, टेक केयर।